करीब 2 साल पहले सियासी संकट का सामना कर चुकी राज्य की गहलोत सरकार अब मंत्री राजेंद्र यादव पर हुई इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई से चिंतित है। मंत्री राजेंद्र यादव के व्यापारिक ठिकानों पर हुई इनकम टैक्स की रेड में अब राजस्थान की सियासत में भी इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई कि इनकम टैक्स की कार्रवाई कहीं ऑपरेशन लोटस की आहट तो नहीं है। पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी इस बात को लेकर चर्चा आम है। चर्चा इस बात की है कि मंत्री राजेंद्र यादव के बाद अब केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर अगला नंबर किसका है। हालांकि प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने भले ही मंत्री राजेंद्र यादव पर हुई कार्रवाई को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया हो, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को ऑपरेशन लोटस से जोड़कर देख रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई मंत्रियों ने इस कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी, उससे भी सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा चल पड़ी है। इधर कांग्रेस के सियासी हलकों में मंत्री राजेंद्र यादव पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सत्ता और संगठन में इस बात को लेकर चिंता है कि जांच एजेंसियों का अगला निशाना कौन। पार्टी थिंक टैंक का भी मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं पर आने वाले दिनों में ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कांग्रेस थिंक टैंक ने सभी नेताओं को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करीबी माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई पर करीब 2 साल पहले सियासी संकट के दौरान इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी ईडी की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। ऐसे में ईडी और इनकम टैक्स की संभावित कार्रवाई को लेकर गहलोत खेमा चिंतित है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भले ही कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद फरोख्त करने व सरकार गिराने के आरोप लगाए हो, लेकिन राजस्थान में जुलाई 2020 में सचिन पायलट कैंप की बगावत के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को फेल करने का दावा किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी आरोप लगाए थे कि बीजेपी नेताओं की मिली भगत से ही सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था। इसके बाद भी गहलोत समर्थक नेता लगातार केंद्र और बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने के आरोप लगाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।